प्राइवेट पार्ट में ईचिंग से परेशान हैं? घबराइए नहीं, मैं डॉक्टर आकांक्षा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपसे इसी बारे में बात करने आई हूँ कि क्या इसके कारण होते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। ईचिंग होती क्यों है? जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे वेस्कुलैरिटी अच्छी होती है, तो जब वहाँ की वेस्कुलैरिटी में अगर कोई इनस्टेबिलिटी होती है ड्यू टू एनी इमोशंस, तो वहाँ एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं हिस्टामिन, और यही हिस्टामिन जो होता है वो इंड्यूस कराता है आपका ईचिंग। अब ईचिंग रात के टाइम पे ही सबसे ज्यादा क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि दिन में क्या होता है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो हमारा ध्यान इतना ईचिंग पे जाता नहीं। बट जैसे ही रात आती है और आप रेस्ट करते हैं तो सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके हट जाते हैं, तो उस समय आपको ईचिंग का ज्यादा सेंस होता है, मतलब कि ईचिंग पे ज्यादा ध्यान जाता है। दूसरा रीजन है टायर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम इतना टायर्ड हो चुका है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ईचिंग बहुत ज़्यादा फील होती है। तीसरा रीज़न है कि जो प्राइवेट पार्ट्स में वार्मथ बहुत ज़्यादा फील होती है हमें रात के समय पे, और वहाँ से एयर पास नहीं हो पाती है, इसलिए ईचिंग ज़्यादा फील होती है। अब बात कर लेते हैं कि प्राइवेट पार्ट में ईचिंग के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कारण है आपका फंगल इन्फेक्शन, देन वायरल इन्फेक्शन हो सकता है लाइक हर्पीज जेनिटलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वहाँ पे आपका कोई लोकल लीजन है स्किन में लाइक सोरियासिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, या एलर्जी है आपको किसी चीज़ से, फॉर एग्जांपल नायलॉन के अंडरगारमेंट्स अगर आपने पहन रखे हैं उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, या आपने कोई केमिकल वहाँ पे यूज़ किया है, सोप यूज़ किया है वहाँ को उस एरिया को क्लीन करने के लिए, अगर उससे एलर्जी है तो भी आपको ईचिंग हो सकती है। या फिर आप कोई टैम्पून आपने यूज किया और आप उसे वहां भूल गए हैं, या कोई पेस्ट्री आपने लगवाई किसी कारण से और आप उसे भूल गए हैं, तो उसकी वजह से भी ईचिंग हो सकती है। कुछ सिस्टमिक डिजीजेस भी हैं हमारी लाइक डायबिटीज मेलाइटस, थायराइड डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स और आपका क्रोनिक लीवर डिजीज, इनकी वजह से भी आपका ईचिंग हो सकती है। अगर आपको मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है लाइक फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन ए, हाँ, और आयरन डेफिशिएंसी, तो इनकी वजह से भी आपको ईचिंग हो सकती है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं ईचिंग के। अब बात आती है कि इस सबसे कैसे बचाव किया जाए। बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। वो कैसे करेंगे? सिंपल कुछ नहीं करना है, साफ पानी से आपने उन्हें धुलना है। कोई केमिकल, कोई डिटर्जेंट, कोई सोप यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप अगर अपने गारमेंट्स यूज करते हैं तो वो थोड़े लूज फिटिंग वाले यूज करिए, टाइट गारमेंट्स मत पहनिए। अगर टाइट पहनेंगे तो वहाँ पे एयर पास नहीं होगी और जिसकी वजह से क्या होगा, ईचिंग आपको फील होगी। तो ऐसे गारमेंट्स यूज करने हैं जो थोड़े लूज फिटिंग हो, कॉटन के हों। और हाँ, सबसे जरूरी, आपको अपने डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जरूर शामिल करना है। ये जो आपकी डेफिशिएंसी है मल्टीविटामिन की, उसे फुलफिल करने में हेल्प करेगा। और पानी को बहुत अच्छे से लेना है आपने, एटलीस्ट 3 लीटर पर डे वाटर ज़रूर लेना है। और हाँ, आपको अपने डाइट में प्रोबायोटिक को शामिल करना है, जैसे कि दही है, छाछ ले सकते हैं, तो ये सब भी आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा। अगर इस सब से भी आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, देखें क्या रीज़न है और उसी हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लें। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।